जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। रेलवे में टेक्नीशियन की भर्ती 6 साल के बाद आई है। पिछली बार वैकेंसी 2018 में आई थी और इस बार 2024 में 9144 पोस्ट के लिए। इस वीडियो में हम लोग टेक्नीशियन 3 और टेक्नीशियन 1 दोनों की संपूर्ण जानकारी देखेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, एग्ज़ाम कब होगा, कैसा सवाल पूछा जाएगा, कहां कहां से सवाल पूछे जाएंगे, कितने एग्ज़ाम होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, मेडिकल कब होगा और इस बार है जो आपको कितना नंबर लाना होगा तब आप लोग टेक्नीशियन बन सकते हैं। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये रेलवे की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 के लिए और टेक्नीशियन ग्रेड 1 लेवल 5 के लिए, जिसमें सभी कैंडिडेट 9 मार्च 2024 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट है, वो 8 अप्रैल 2024 रखा गया है। इसमें करेक्शन का डेट दिया गया है 9 अप्रैल 2024 से लेकर के 18 अप्रैल 2024 तक। टेक्नीशियन 1 लेवल 5 के लिए टोटल वैकेंसी 1092 है और टेक्नीशियन 3 लेवल 2 के लिए टोटल वैकेंसी 8052 है। टेक्नीशियन 1 की बात करें तो उम्र की सीमा 18 से 36 साल है और टेक्नीशियन 3 के लिए उम्र की सीमा 18 से 33 साल है। मेडिकल स्टैंडर्ड टेक्नीशियन 1 के लिए B1 मांगा गया है, यानी जिनका चश्मा भी लगता है +-4 डायोप्टर तक भी वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अलग अलग यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, यानी टेक्नीशियन 3 में भी जिनका भी चश्मा लगेगा +-4 तक भी वो भी अप्लाई कर पाएंगे और जो PWBD कैंडिडेट हैं वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपका हो गया कि कब से आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड और उम्र की सीमा। उसके बाद हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन कौन से कैंडिडेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेक्नीशियन 1 की बात करें जो लेवल 5 की वैकेंसी है, तो जितने भी देख सकते हैं जो PWBD कैंडिडेट हैं यानी वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है टेक्नीशियन 1 जो यानी कि मान सकते हैं सिग्नल डिपार्टमेंट का ये डिपार्टमेंट है और डायरेक्ट आप लोग टेक्नीशियन 1 बन सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और BSc इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम recognized university or institute or 3-year diploma in engineering in the above basic streams or in combination any of above basic stream or degree in engineering in the above basic stream or in combination of any above basic stream। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है टेक्नीशियन 1 के लिए, यानी आप लोगों ने BSc किया है फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो आप लोग यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। यदि आप लोग का यानी ग्रेजुएशन में कोई भी इसमें से एक सब्जेक्ट रहा है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टेक्नीशियन 1 ग्रेड 1 जो सिग्नल लेवल 5 का पोस्ट है। उसके बाद जो टेक्नीशियन 3 की वैकेंसी है इसमें यानी कि मान सकते हैं कैंडिडेट 3 तरह के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पहला यानी डॉट है कि क्या जिन्होंने कैंडिडेट 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लिया है क्या वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर का जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल एंड टेलीकॉम, जिसमें देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन और SSLC प्लस ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT और SCVT इन द ट्रेड्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड मेंशन्ड एवं और 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ्स, यानी साफ बता दिया गया है कि यदि आप लोगों ने 12th फिजिक्स और मैथ्स लेके किया है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और यदि आप लोग का इन सभी में यानी कि मान सकते हैं ITI किए हैं तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये 12th का जो डॉट था वो क्लियर हो गया। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने 10th के बाद ITI किया है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं जिन्होंने यानी कि 10th के बाद अप्रेंटिसशिप किया है, ये जो यानी कि मान सकते हैं अलग अलग यहाँ पे मेंशन्ड है, उसमें यानी जो ट्रेड मेंशन्ड है उसमें तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान सकते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, यानी कि जिन्होंने फिजिक्स और मैथ्स लिया है 12th में वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जिन्होंने ITI कर रखा है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है जो मेंशन्ड ट्रेड है अलग अलग पोस्ट के लिए उसमें, तो आप लोग वहाँ पे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मान सकते हैं ब्रॉड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें यानी कि मान सकते हैं ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट कवर हो जाते हैं। तो यानी कि आप लोग देख सकते हैं 10th का आपके पास सर्टिफिकेट है, उसके बाद ITI किए हैं तो फॉर्म भरिएगा। 12th में यदि आप लोगों ने फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा है तो फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। यानी आप लोगों ने ग्रेजुएशन में यदि कि आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा टेक्नीशियन 1 के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद कंप्यूटर साइंस का भी क्राइटेरिया डाला गया है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टेंटेटिव यानी कि ये जो शेड्यूल जारी किया गया है एग्ज़ाम कैलेंडर टेक्नीशियन के लिए, जिसमें वैकेंसी आपका यानी कि लगभग 9144 है। आपका यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन यानी कि आपका फरवरी महीने में जारी किया गया था शॉर्ट नोटिफिकेशन, और मार्च से लेकर के आप लोग अप्रैल के बीच में अपना फॉर्म डाल सकते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मार्च से लेकर के अप्रैल तक। थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आर टेंटेटिवली शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 2024, यानी अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 2024 के बीच में आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो पूरा तरह से कंप्लीट करा लिया जाएगा। उसके बाद जनवरी में भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फरवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा और फरवरी महीने में ही आपका मेडिकल करा लिया जाएगा। तो ये पूरा यानी कि एग्ज़ाम का पैटर्न है कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा, फरवरी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और फरवरी में ही मेडिकल हो जाएगा और मार्च तक या अप्रैल तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि एग्ज़ाम पैटर्न इस बार का क्या रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न है जो पूरी तरह से बदल दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे पूरी तरह से। जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पूरा प्रोसेस होगा रिक्रूटमेंट का, उसमें सिर्फ 3 स्टेज है। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल होगा। और जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 दोनों के लिए सेम है, बशर्ते कि आपका जो सिलेबस है वो अलग अलग है, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जैसे कि टेक्नीशियन 1 में और टेक्नीशियन 3 दोनों में एग्ज़ाम आपका एक ही होगा। उसी एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। सबसे पहले हम लोग टेक्नीशियन 1 के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। तो टेक्नीशियन 1 में आप लोग देख सकते हैं टेक्नीशियन 1 में टोटल आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 10 सवाल पूछे जाएंगे 10 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 15 सवाल पूछे जाएंगे 15 नंबर के, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और एप्लीकेशन में 20 सवाल पूछे जाएंगे 20 नंबर का, मैथमेटिक्स से 20 सवाल पूछा जाएगा 20 नंबर का और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से 35 सवाल पूछे जाएंगे 35 नंबर का, यानी टोटल 100 सवाल पूछे जाएंगे 100 नंबर का। इसमें देख सकते हैं आप लोग अलग अलग सिलेबस यहाँ पे, जैसे कि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है, उसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और एप्लीकेशन का सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस है। तो ये सिलेबस आपका दे दिया गया है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से 35 सवाल आ रहे हैं और जनरल अवेयरनेस से इस बार मात्र 10 ही सवाल आ रहे हैं और इसी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और वैकेंसी इतनी कम है, ये भी हो सकता है कि 100 नंबर्स में से आपका कट ऑफ है जो किसी बोर्ड में 95 या 98 भी चला जाए, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम है। इसके बाद हम लोग टेक्नीशियन 3 की एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात करें यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें भी टेक्नीशियन 3 में भी आपको यानी कि टोटल 100 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 25 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25 सवाल पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से 40 क्वेश्चन 40 नंबर का और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। टाइम आपको यहाँ पे भी
90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 है। इसी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के बेसिस पे आपको मेरिट तैयार होगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, जनरल साइंस और आपका जनरल अवेयरनेस का। तो ये सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न है। तो देख सकते हैं एक ही एग्ज़ाम लिया जा रहा है और एक ही एग्ज़ाम के बेसिस पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो समझ सकते हैं पहले 2 एग्ज़ाम हुआ करते थे, उसके बाद मान सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, लेकिन इस बार एक एग्ज़ाम हो रहा है और एक ही एग्ज़ाम के बेसिस पे मेरिट बनेगा, नौकरी दी जाएगी। तो कट ऑफ कितना हाई जा सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें। जो भी इसके रिगार्डिंग आगे अपडेट होंगे वो बिल्कुल सही और ऑफिशियल अपडेट जेसिंग क्लासेस आपको प्रोवाइड कराता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिफिकेशन हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।